नमस्कार, आपका स्वागत है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़ में। हम दिखाएंगे सच। गांव हो या शहर, हर जगह की मिलेगी आपको खबर। सड़क से लेकर संसद तक, गरीब से लेकर मजदूर तक, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़। संसद तक गरीब मजदूर की आवाज़ अब उठाएगा आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज़, क्योंकि हम हैं जनता की आवाज़। देखिए देश दुनिया भर की खबरें एंकर गुरप्रीत कौर के साथ। अस्पताल की डॉक्टर के अनुसार तीनों बच्चों व उनकी मां अब तक है स्वस्थ। गांव कोट कछुआ के सुखविंदर के घर फैली खुशी की लहर। शादी के 5 साल बाद जब सुखविंदर की पत्नी गर्भवती हुई तो उसके 3 महीने बाद जब डॉक्टरों की सलाह के बाद जब उसका अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो उसकी पत्नी के गर्भ में 2 बच्चों की पुष्टि की गई। एक निजी अस्पताल की डॉक्टर अंजलि ने बताया कि आज से 4 दिन पूर्व उनके अस्पताल में दाखिला हुई एक महिला के प्रसव पीड़ा होने के बाद उसे अस्पताल में लाया गया। महिला के हो रही दर्दों के बाहर डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर के अनुसार करीब 1 घंटे चले ऑपरेशन के दौरान उसके गर्भ में 1 बेटी व 2 बेटों ने जन्म लिया। इसका पता चलते ही उसके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि सभी इस बात से अचंभित थे कि अल्ट्रासाउंड में केवल 2 बच्चों की घर में होने की पुष्टि की गई थी, लेकिन जब उसका ऑपरेशन किया गया तो तीसरा बच्चा भी स्वस्थ पैदा हुआ। उनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान एक बार तो आपके हाथ पैर फूल गए जब 2 बच्चों के जन्म के बाद तीसरे बच्चे के घर में होने का पता चला, लेकिन बिना किसी इमरजेंसी के तीसरे बच्चे ने भी जन्म लिया, जिस पर महिला के परिजन व डॉक्टरों में खुशी की लहर देखी गई। बाइट अंजलि शर्मा, स्त्री विशेषज्ञ, संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। मामला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, गायनी एक्सपर्ट, प्रभाकर हॉस्पिटल अम्बाला कैंप से हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहती हूँ जिनको ट्रिपल बच्चे हुए। ये केस 2 बच्चों के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन अम्बाला के लिए और हमारे अस्पताल के लिए ये कई सालों बाद एक पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मरीज हमारे पास 19 अगस्त की रात 12 बजे के करीब आई थी। ये बाहर से ट्रीटमेंट ले रही थी। मरीज से बात करने के बाद और जांच करने के बाद हमने पाया कि मरीज को 2 बच्चे हैं और मरीज दर्दों में है। मरीज ने हमें बताया कि ये उनकी प्रेशियस प्रेगनेंसी है जो 5 साल के बाद कई दवाइयों से और दुआओं के बाद ठहरी है। तो उन्होंने हमें सीधा ही ऑपरेशन के लिए अनुमति दी। मैंने अपनी टीम डॉक्टर प्रभाकर शर्मा एनेस्थेटिस्ट और बाकी स्टाफ के साथ मिलकर इनका इमरजेंसी ऑपरेशन करने का तय किया। ऑपरेशन के दौरान पहले 2 बच्चे डिलीवर करने के बाद मैंने देखा कि एक तीसरा बच्चा भी है जो स्वस्थ डिलीवर हुआ, जिसकी जानकारी मरीज को नहीं थी। ऑपरेशन के बाद हमारे 3 बच्चे, 1 लड़की और 2 लड़के और माँ, तीनों स्वस्थ हैं और हम चाहते हैं कि वह आगे भी स्वस्थ रहे। ये इस दंपत्ति के लिए एक सौभाग्य की बात है कि जहां उन्हें एक बच्चा भी नहीं हो रहा था, भगवान ने उन्हें इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर उनका परिवार पूर्ण कर दिया है। और हमें प्रभाकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने उन्हें ये खुशी दी है। तो हमारी तरफ से उनके सह परिवार को आगे स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं। जब मैंने ऑपरेशन किया तो जब मरीज हमारे पास गया, कार्यक्रम में बताया कि 1 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान में महिला कॉलेजों और मोहल्ले में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जुनैद हुसैन ने पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की जज यूडी सोल्वी ने अपने फैसले में बिलिक्स के बयानों को निर्भीकता भरा बताया था, जिससे अपराधियों की सजा सुनिश्चित हो पाई थी। अगर गुजरात सरकार द्वारा बिलिक्स के दोषियों की रिहाई पर सर्वोच्च न्यायालय चुप रहा तो भविष्य में कोई भी बलात्कार पीड़िता सरकारी संरक्षण प्राप्त अपराधियों से न्याय पाने के लिए साहस नहीं दिखा पाएगी। उन्होंने कहा कि बिलिक्स बानों के न्याय के लिए कांग्रेस संकल्पबद्ध है, जबकि सपा और बसपा जैसी पार्टियां बिलिक्स के मुद्दे पर एक बयान तक जारी नहीं करती, जिससे साबित होता है कि उन्हें मुसलमानों से सिर्फ वोट चाहिए। उनके साथ हो रहे अन्याय से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस अवसर पर प्रभात गिरी गोस्वामी, संगीता कौशल, डॉक्टर जाकिर खान, शेखर सिंह, धर्मेश कौशल, विजय मौर्य समेत अनेक लोग मौजूद रहे। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। इधर भी आ जाओ।
नहीं करती है पूरे कहीं करा इसी से कर दो, अपने पेन से कर दो, कहीं कर दो। सबने कर दिए? इन लोग गई आपने साइन? ले लिए भैया, मेरे तो चल रही है। आप आ जाओ इधर। आज बच्चों के साइन का नियम है, समझ आ रहा है। ऐसे आप और कौन से कोई बच्चा और रह गया? आजा कोई से कर दिया कर दो और कर दो। के नाम लिख के जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। अभी ये कांग्रेस वाली हो, इनके से कुछ गलत हो जाए तो तुम इनका सपोर्ट नहीं करोगे या ये तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगी? ये तुम लोगों के दिमाग में सोच पड़ गई है कि नहीं भाजपा ही अच्छी है और चीजें सब बनती है। सोच को निकालो बेटा। अभी आप लोग इतनी उम्र में ये सब चीजें सोचने लगे, बताए कितनी गलत बात है ना। बंद कर दूं? न्याय वाली बात हो रही है, बात होती है किसको वोट देते हो, किसको नहीं। कर दो साइन, करा दो बेटा, करा दो। पहले ये पहले ले, ये ब्लैक वाला ले लो। है 6 महीनों से टूटी पड़ी पुल की दीवारें जो कि दुर्घटना का कारण बन सकती है। विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। संवाददाता अमित कुमार की खास रिपोर्ट। मौलाना मिर्जा यासूब अब्बास से का इस्तकबाल किया। 21 अगस्त 2022 को महमूदपुर सादात जिला हरदोई में जनाब मोहम्मद नबी के यहाँ जुलूस निकाला गया, जिसमें अंजुमन ए कमर बनी हाशिम, अंजुमन ए सज्जादिया, अंजुमन ए अब्बासिया ने नोहा खानी व सीना जनी पेश की और जुलूस से पहले मौलाना सैयद हसन मशहदी व मौलाना मिर्जा मोहम्मद यासूब अब्बास ने मजलिस ए हुसैन बयां की। संवाददाता नबी जैदी की खास रिपोर्ट। आपने सुना कि अली जो करे खुदा जो करे, अली के हाथ यदुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, कान कोतुल्लाह,
पहलू जबुल्ला, जिस घर में पैदा हुए वो बैतुल्ला। घर में पैदा हुए वो बैतुल्ला, मगर पैर निकले थे, पैर निकले थे। अब जो मुर्गे को ठोकर मारी तो अपने पैर से मारी, नहीं गौर किया अपने पैर से मारी और ठोकर मारी। हाथ से भी इशारा करते थे, छू के अल्लाह के हाथ से, और कहा तुम बेइज्जती उठ जा मेरे हुक्म से। ये नहीं कहा तुम बेइज्जतिल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। कहा तुम बेइज्जती उठ जा मेरे हुक्म से। जैसे ही मुर्दा उठा अली सजदे में चले गए और जमाने को बताया कि पहले बंदे का इख्तियार देखो, बाद में खुदा का देखो। हर मौके को रसूल के साथ सी, चाहे दावत नशीरा हो, चाहे मक्के की चर्या हो, चाहे बदरो उहद हो, खंदक हो, खैबर हो, कोई भी मालिका हो, हर मौके पर रसूल के साथ शान बशान। और शब हिजरत को तलवार को कहाँ याली पढ़ा दो, एक कहा पढ़ा दो, कहाँ याली पढ़ा दो, एक कहा पढ़ा दो, कहाँ पढ़ा दो। हाथ उठाया दानों वाला, ये हुई नहीं गवाहियां। कहा सब खड़े हो जाओ, मैं इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे ही मुर्दा कहा जिंदा मुर्दा हो गया, जिंदा मुर्दा हो गया। अरे नमाज पढ़ाई, ये नमाज पढ़ रहे तो हंस रहे थे। यही अली हैं जो आसमानों के दावे करते हैं, चादर के नीचे जानते नहीं। जब नमाज पढ़ा के अली जाने लगे तो एक मरतबा घूमे, चादर हटा के देखो, जरा चादर हटा के तो देखो। तो माँ ने कहा चादर हटाने की कौन सी बात है, हम नहीं अपने बेटे को बुलाए लेते। आवाज दी, मेरे लाल उठो, मेरे लाल उठो। वहां लाल हो तो उठे, उन्हें मौत पहले ही नीला करके जा चुकी है, उन्हें मौत पहले ही नीला करके जा चुकी है। तो माँ जल्दी से दौड़ी, चादर हटाई, बेटे का शाना हिलाया, देखा बेटा मौत। अली के पास आ गई, उधर ले गई तो लोग बहका के लाए थे। कहा अली मेरे बेटे को वापस। अली ने कहा मैंने तुझसे पूछ के नमाज पढ़ाई। कहा नहीं अली, मुझे खुदा खुदा लोग बहका के लाए थे। या अली मेरे बेटे को वापस। अली आए और आगे अली ने अपने पैर से धोखा क्या बैठाइए, मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूँ। अपने पैर से ठोकर मारी। कभी आपने किसी मौलवी से, किसी आलिम से, किसी खतीब से ये सुना कि अली के पैर अल्लाह के पैर? तो आप नीचे आ जाओ।
वशफीना ونبينا ومولانا أبي القاسم والنبيين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أعدائهم وحضرتهم وقاسم حقوقهم ومنكر فضائلهم الطيبين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عليه العبادات صلوات الله अभी जुलूस की बरामद हुए बहुत गुलामी कर रहे हैं। बस मैं तमाम कर रहा हूँ जब तक वो मजलिस तमाम हो। शब हिजरत को तलवारों के साए में सो गए या अली क्या आज की रात में बिस्तर पर सो रहोगे? या रसूल अल्लाह क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहा या अली अगर तुम सो रहोगे तो मेरी जान बच जाएगी। वहीं पर शुक्र का सजदा किया, तलवारें बिखरी हुई, अली सो रहे, अली को नींद आ गई। सलाम हो उस पे जो आंखें बंद करके मोहम्मद की जान बचाता हो, जो सो के मोहम्मद की जान की हिफाजत करता हो। और घर खरीदार चला, सोने वाले को देखा, आगाज देखा, अंजाम देखा, इब्तदा देखी, इंतहा देखी, दौरे राहत देखा, दौरे मुसीबत देखा, हसब देखा, नसब देखा, नकब देखा, खानदान देखा, अजाब देखे, औलाद देखी, राजा बंदे तेरा नफ्स मेरा हो जाए, मेरी रज़ाएं तेरी हो जाए। और रसूल बयान कर रहे हैं। रसूल ने कहा नमाज इबादत है, बयान की। रमजान के रोजे इबादत है, बयानी बयान की। हज इबादत है, बयानी बयान की। जिक्र अली इबादत है, वजह बयान की। या रसूलुल्लाह नमाज की वजह बताते, रमजान के रोज़ों की वजह बताते, हज की वजह बताते, जिक्र अली की वजह बताते। कहा मुसलमान बहुत सियाना है, नमाज और रोजे और हज का बहस नहीं करेगा, अली की रिवायत का बहस करेगा। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि अली का जिक्र इबादत है, और इसलिए इबादत है कि इसका जिक्र मेरा जिक्र खुदा का जिक्र इबादत है। अधिकार मोहतरम एक वाकया सुनिए, 15 से 20 मिनट में मजलिस तमाम हो, 20 मिनट के अंदर मजलिस तमाम। तवज्जो खास चाहता हूँ आपकी। ये जब अली ने मिंबर पर आके कहा कि सनूनी अंदरों की समा, मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो, मैं जमीनों से बेहतर आसमानों के रास्तों को जानता हूं। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा कि अली कह रहे हैं कि मुझसे आसमानों के रास्ते पूछो। ऐसा भी कोई है जो आसमानों के रास्ते बता रहा है? लिहाजा अली की बात को गलत ठहरानी, और गलत ठहराने के लिए एक नौजवान को हजारों रुपए सुना बना दिया है, कोई नया नहीं।
एक नौजवान को संदूक में लिखाया गया, मां को तैयार किया गया। कुछ लोग रोकने में साथ साथ चले, अली के पास आए, आके अली से कहा, माने के या अली, मेरे बेटे की नमाज पढ़ा दो। ये शब हिजरत अली नहीं सो रहे हैं, मिल्कियत का ट्रांसफर हो रहा है। अली का माल अल्लाह का, अल्लाह का माल अली का। आज हमारी ठोकर लगती है, कहते याद ही हम समझ जाते हैं, कहते तुम अली से मांगते हो, मिल कैसे जाता है। हमने कहा भैया अली शहीद हुए, अल्लाह की हिदायत में शहीद हुए। अली ने शब हिजरत अल्लाह की रज़ाओं का सौदा किया था, अल्लाह की मर्जियां खरीदी थी। और अली सो रहे हैं, सोने वाले बड़े इत्मीनान से सो रहा है। अब जो जमाने ने देखा और वो जो काफिर मोहम्मद के घर में कूदे और वो ये समझ रहे थे कि मोहम्मद सो रहे हैं, वो पूरी रात मोहम्मद समझते रहे। हमने कहा अली को दोस्त की निगाह से ना देखो, शिया की निगाह से ना देखो, पहला मानने वाले की निगाह से ना देखो, चौथा मानने वाले की निगाह से ना देखो, नुसैरी की निगाह से ना देखो। जब तुम अली को कातिल की निगाह से देखोगे, तब भी अली मोहम्मद समझ में आएगा। काफी घर में कूदे, सोने वाले ने चादर हटाई। अब जब चादर हटाई तो मोहम्मद के बिस्तर में अली सो रहे थे, तो सारे सरदारों की तलवारें हाथी में रह गई। जो मोहम्मद को जिस्म को टुकड़े टुकड़े करने आई थी, वो हाथों में रह गई, हाथ कांपते रहे। बाप को जो निगाहों के रोक पर मक्के के कबीलों की तलवारें रोके, तो बेटा ऐसा हो जो खत है के पूरे लश्कर को मोहतरम आप अब्बास का नाम सुना, अभी आप जुलूस लेके जाए, अब्बास का जुलूस है सामने जो प्रवासी का काम करके और यहाँ से जाके कानून को सीधे अनुमान अल्लाह के की शब्दानी की मालूमातों की जगह पर इंशाअल्लाह थोड़ा सफर पर जिंदगी में साथ दिया तो इंशाअल्लाह आपके दरमियान रहूँगा। तो अकीदा में मुहतरम हदीस रसूल है कि सिकरो अली पे आता, ये अली तुम्हारा तस्करा इबादत है, तुम्हारा जिक्र इबादत है, तुम्हारी इबादत है। रसूल वजह बयान कर रहे हैं, तुम्हारा जिक्र मेरा जिक्र है, जिक्री जिक्रुल्लाह, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह ही इबादत, अल्लाह का जिक्र इबादत है। यानी बात अली से शुरू हुई, अली से नबी तक गई, नबी से खुदा तक गई, खुदा पर जाके इबादत बन गई। कोई बंदा ऐसा हो जिसका जिक्र खाली उसका जिक्र ना हो, उसमें जिक्र नबी भी छिपा है, जिक्र खुदा भी छिपा है और इबादत भी छिपी है। रसूल ने कहा अली का जिक्र मेरा जिक्र, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र, खुदा का जिक्र इबादत है। आज जो लोग जिक्र अली करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये इबादत नहीं करते, ये सिर्फ अली अली करते हैं। अमा अली अली ही इबादत है। मैं यहाँ एक बस्ती में आया हूँ और एक बस्ती से हमारा बड़ा कदीमी रिश्ता है। अल्लाह सलामत रखे सारे मुमिनीन को।
अदाकारी करने वालों को ये हम अपने एक दोस्त को भी लेके आए और हमने बस्ती वालों से तारुफ कराया। मौलाना अकबर अली साहब ने निकाली और निकालने के बाद उसके गर्दन में मारी, गर्दन धक्का तो जमीन पर गिरी और गिरने के बाद सुनिएगा जब जमीन पर गिर गई अब अंधेरी रात में औरत का दिल कितना नाजुक होता है, औरत का दिल कितना नाजुक होता है। अब उसके बाद जब उसका शौहर की गर्दन कट गई वही दोनों मालूम शख्स उस औरत के करीब आए, उस शौहर के हाथ को पकड़कर लेकर चलते हैं। जब लेकर चलते हैं तो सुन लेकर चले और चलने के बाद उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा। उसने उन दोनों मजदूरों ने कहा कि तू किसको देख रही है? कहा कि मैं तुम्हारे तार को देख रही हूँ, कहा कि मैं तुम्हारे तार को देख रही हूँ। उन मजदूरों ने कहा कि फूल मुड़ता हो वो तुम्हारी फजीलत है, 2 मिनट के लिए कहा कि जो फूल मुड़ता हो वो तुम्हारी क्या मदद कर सकता है। इतना कहना था। जैसे ही क्या देखा उसी सहरा में एक नूर छाते हुआ, एक नूर छाते हुआ और क्या देखा एक घोड़े सवार चला रहा है, एक घोड़े सवार चला रहा है। अब जैसे ही उन्होंने देखा सहन गए, जगह था कि हमारे पेट की आंख छुप गए। अब हुक्म दिया जब इसने सच्ची इसी गले में रस्सियों का फंदा पड़ चला। बस गले में वो इशारा करते तो बाहर अपनी जगह छोड़ते, पर जैसे ही गले में रस्सियों का फंदा पड़ा अब जब ये घोड़े आने के बाद जैसे कहा कि तुम्हारा शौहर कहा है कि फला जगह, बस जैसे ही वहां लेके गए लौटे कहने को दिया। वो जैसे शख्स सीधा हो गया, खड़ा झाड़ता हुआ उठा। उसने बस पूछा हाथों को जोड़कर कहा कि आप कौन है? तो अगर पूछना चाहते हो तो मेरा नाम गरीब हुसैन, अगर तुम नाम पूछना चाहते हो तो मेरा नाम गरीब हुसैन है। मगर इस मजलूम ने इसीलिए अपना पूरा भरा घर लुटा दिया। पता नहीं साहेब का यही गरीब मुस्लिम इमाम है, अपने बेटे को बुलाकर आवाज दे रहा है बुढ़ैया से बच्चों बेटा ये मत मांगे करो, अभी मोड़े से सुबह तो ये कहा छोड़ दिया तेरा कोई इच्छा आने वाला मेरा ये जब बोला जाना। अब जैसे ये पर हुसैन की खिदमत में आए और आने के बाद इमाम हुसैन ने कहा बेटा जाओ भाई अपनी बेटी अपनी बुढ़ी अम्मा से इजाजत ले लो। अब जैसे पुपी अम्मा के करीब आते हैं, अदालत पुपी अम्मा से इजाजत लेना चाहते हैं। पुपी अम्मा ने कहा बेटा मेरे लाल मेरे लिए दिन में बड़े अरदास थे, तब बेटा मैंने तुम्हें इसीलिए 18 साल इतनी मेहनतों से पाला। अब उसके बाद अपनी माँ के करीब गए, माँ मुझे इजाजत दे दी, कहा बेटा मेरे लाल बेटा मेरे लाल मेरे दिल में इतने बड़े अरदास थे कि मैं तुझे गुनाह लगाने का तुम्हारा चेहरा देखने का जाली पकड़ के कहता है ये आपको मालूम है कहीं के लिए जाता है। जब बहन भाई की खबर पर आई सैयद सज्जाद मेरे भैया की खबर कहाँ है? सैयद सज्जाद ने कन्नी की खबर की तरफ इशारा किया, कहा अम्मा ये मेरा चचा पास हो रहा है, कहा मेरे लाल ये तो किसी बच्चे की दौड़ मालूम होती है, मेरा भाई तो बलंदन का था। कहा अम्मा सही कहा आपने, जब मैं चचा के लाशों को दफन करते दरिया पर आया तो जालिमों ने मेरे चचा के बाबू काट दिए।
अल्लाह। हम हर जानवर का एहतराम नहीं करते, मगर कुर्बानी के जानवर का एहतराम करते हैं। वो है शायरुल्लाह, यानी अल्लाह की निशानी। हम हर घर का एहतराम नहीं करते, जितना खूबसूरत घर क्यों न बना हो, हम उधर सजदा नहीं करते। कि जो खूबसूरत घर देखा हमने जब चाहिए तरह दोनों का नमाज पढ़ने की तरफ नियत करके घर बहुत खूबसूरत है, बड़ा हो गया, घर की तरफ सजदा नहीं होगा। तो घर जो होता है जो काबे में है, मक्के में, काबो बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। हर महीने का एहतराम नहीं करते, मगर रमजान का एहतराम इसलिए करते हैं तो वो शहरुल्लाह है। हम हर इंसान का एहतराम नहीं करते, मगर हम मोहम्मद अली का एहतराम करते हैं। अब सुनिए अली जान मोहतरम, काबा इसलिए मोहतरम के बैतुल्लाह, रमजान इसलिए मोहतरम के शहरुल्लाह, सफा मरवा कुर्बानी का जानवर इसलिए मोहतरम के शायरुल्लाह, मोहम्मद इसलिए मोहतरम के रसूलुल्लाह, अली इसलिए मोहतरम के वलीउल्लाह। अब इसके बाद भी अगर किसी की समझ में न आए तो अलैहि लानतुल्लाह। चौथे इमाम ने अलग को कर दिया। कभी ये सोचा आपने कि अगर हुसैन के पैती अली अकबर को दिखा दी थी तो हुसैन के पैती अब्बास को भी दिखा दे देते और अब्बास भी हुसैन के पैती दफन हो जाते। इमाम की मसलहत इमाम जाने, हम आप कौन समझ सकता है। हो सकता है मेरा चौथा इमाम जवाब दे कि मेरा चचा बाबर मुराद करने वाला है, मेरे चचा के दरवाजे से दुआएं पूरी होने वाली हैं। अगर मैं अपने बाबा के पैती दफन कर दूंगा तो लोग ये समझेंगे कि कब्र हुसैन से मौजूदे हो और मौजूदे कब्र अब्बास से होंगे, लोग मेरे बाबा की तरफ मंसूब कर देंगे। अब सोचिए कि अब्बास दूर से अभी जो अब्बास की कब्र बहुत छोटी सी है, अब्बास 34 बरस के थे, पलट कर देखिए अब्बास घर निकलता हुआ था अब्बास का। जब चौथे इमाम कब्र बनाने आए तो सबसे छोटी कब्र अब्बास की बनाई और जब बैनर टूटा करबला पहुंची, काफिले जाना शुरू हो गए हैं। मौला आपको भी ले जाए इंशाअल्लाह, आप भी करबला जाइए। बहन की तमन्ना बहन की तमन्ना तो आई करते चेनम करूंगी धूप से मैं करबला। मौला आपको करबला ले जाए, सब करबला की जिसके दिल में तमन्ना है मौला सबको आप भरी पूरी करबला, भरी पूरी करबला
सोने का गुंबद है, सोने के मनारे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह की सलाम। पूरी करबला जगमगा रही है, मगर संगिल से संगिल निशान जब जमीन करबला पर कदम रखता है, हुसैन का गुंबद दूर से दिखाई देता है तो कलेजे पर एक चोट लगती है। करबला, आंख से आंसू जारी होते हैं। जब बहन भाई की कब्र पर आई, न गुंबद था, न मनारे थे, न चाहने वालों का शहर था, न अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह की सजा थी। बहन भाई की कब्र पर आके बैठी, बहुत गिरिया किया, कहते शहीदा में आई, जहां सारे शुहदा आराम कर रहे थे, सजद सज्जाद लेके तारुफ कराते जाते थे, बीवियां गिरिया करती जाती थी। जब ज़ैनब सबको उठ चुकी तो जमीन करबला पर हाथ फेर के अली की बेटी खाते करबला पर खड़ी होती, कहती है सैयद सज्जाद, मेरे काबे को हाफिज अब्बास को कहा जाता है। अम्मा, मेरा चाचा जरा दूर आराम कर रहा है, कहा मेरे लाल मुझे ले चलो, मैं कब्र अब्बास पर जाना चाहता हूँ। आगे आगे ज़ैनब कुबरा चली, उसके आगे चौथे इमाम चले, उसके पीछे सारी सैदानियां चली। देखिए बस मजलिस तमाम हो गई, कितना रोना हो गया। जब करबला जाता है तो इमाम हुसैन की कब्र पर सिख रोता है, बड़े के सामने बोला नहीं जाता, बड़े का एहतराम उधर खातिर है ना, सिर्फ गिरिया करता है। क्योंकि ज़ैनब और हुसैन पर खाली रोई थी। ज़ैनब कब्र हुसैन पर खाली रोई थी, लिहाजा ज़ाहिर कब्र हुसैन पर जाके कोई फरियाद नहीं करता, कोई गिला शिकवा नहीं होता, ज़ाहिर जाके सिर्फ रोता है। फिर दाएं भागता हुआ जाता है कब्र हुसैन से दौड़ता हुआ कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये एमए हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हीं ने एमए में काम किया है। और जो लोग दूसरे चल रहे थे वो नाराज हो गए। कहा कि आपने न हाई स्कूल इंटर कहा न बीए कहा, कितनी देर से एमए कर रहे हैं। हमने कहा भैया आपने क्लास करके बता दिया कि आप कितना पढ़े हैं, आपने एक क्लास करके ये बता दिया कि आप खुद कितना पढ़े हैं। बगैर हाई स्कूल इंटर के बीए में नहीं जा सकता, बगैर बीए के एमए में नहीं जा सकता, मगर आखिरी डिग्री बताई जाती है। अंडर स्कूल होता है, पहले की डिग्रियां उसमें छुपी होती है, हर एक सहमत नहीं कहते इनका रोकिए, इनमें है तो इन्हें बताया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ अली अली है आखिरी डिग्री। हमारे यहाँ है अली अली आखिरी डिग्री। अब जो ये
मोहब्बत मोहम्मद कर चुका, अल्लाह अल्लाह कर चुका, कभी अली अली कर करम। हमारे यहाँ जिस जात का एहतराम है वो अल्लाह की जात है, वो जात परवरदिगार है, वो अल्लाह की जात है और हम अल्लाह की वजह से सबका एहतराम करते हैं। हम जिसका एहतराम करते हैं अल्लाह की वजह से करते हैं। हम हर किताब का एहतराम नहीं करते कि जो किताब देखे सर पर रख के चल रहे हैं, चूक रहे हैं, मगर कुरान का किताब तो अमीनो अब्बास का दिल खोल के जो है, मगर फातिमा ने अब्बास को अपना बेटा, अब्बास फरजंद फातिमा है और फातिमा ने अब्बास को अपना बेटा। अस्सलाम अलैका या फरजंद फातिमा। अब्बास की तीन मुरादें थी, तीन तमन्नाएं थी जो पूरी न हुई। पहली तमन्ना ये थी कि हुसैन के खेमे दरिया से न हटे, हुसैन के खेमे दरिया से हटा दिए गए। दूसरी तमन्ना ये थी कि शब आशूर लड़ाई की इजाजत मिल जाए, शब आशूर लड़ाई की इजाजत न मिली। तीसरी तमन्ना ये थी कि सकीना बीवी तक पानी पहुंच जाए। अब्बास का अलम उठाने वालों, अब्बास का जुलूस उठाने वालों, बड़ी शान से अलम को उठाना, क्योंकि ये फातिमा के बेटे का अलम है। ये अलम पहली दफा हुसैन ने उठाया जब अब्बास के हाथ कटे और अलम गिरा, तो इस अलम को हुसैन ने उठाया और हुसैन ने जोकर उठाया अलम को। अली अकबर कमर को पकड़े हुए, हुसैन अलम को पकड़े हुए। अरे मेरा भैया, अरे मेरा जब अलम आया, अब्बास न आए, हमेशा अलम अब्बास लेके आते थे। जब अलम आया अब्बास न आए तो ज़ैनब ने बीवियों के साथ अलम को घेर लिया। सकीना ने फरेरे को पकड़ के कहा, मेरे चाचा सकीना पानी न मांगेगी। रोते रहिए, अब्बास का मातम है। हाँ अजीजों, अब्बास अल्लाह था जिसकी अली ने तमन्ना की थी। चौथे इमाम जब लाश सुहागा को दफन करने आए तो अब्बास को हुसैन से दूर दफन किया। जो पूरी जिंदगी साए की तरह हुसैन के रहा हो। गुर्बत में कहे खंजर है शह का गला बाबा हर गम पे थी ऐशा पर, हर गम पे थी ऐशा पर। ज़ैनब की सदा बाबा ज़ैनब ने
सीताराम मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं दधिकांदो शोभा यात्रा का सहयोग एवं स्वागत करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। समाज सेवियों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी अच्छन अंसारी, एडवोकेट बरेली जिला के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर विनोद पागरानी, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर वासु साहब, निसार पहलवान, शारिक खान, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष उमेश कठेरिया, नगर निगम बरेली के पूर्व उपसभापति पार्षद छंगामल मौर्य, भाजपा के महानगर महामंत्री राज बहादुर सक्सेना, चंदनगर धार्मिक समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट दिनेश दत्ता, एडवोकेट सुशील कुमार गुप्ता, राजेश मौर्य, बबलू, राजीव गुप्ता, निर्भय, एडवोकेट श्याम मनोहर गुप्ता, सोमपाल प्रजापति, सुरेश दिवाकर सहित काफ़ी गणमान्य लोग शामिल रहे। जय हिंद, जय भारत। अच्छन अंसारी, एडवोकेट, वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद, बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। नवाबगंज के युवा नेता व समाजवादी फैसल मंसूरी को राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आतिफ रशीद, पूर्व वाइस चेयरमैन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक भारत सरकार महामंत्री श्री हारून मलिक, सदस्य राष्ट्रीय वक्फ काउंसिल भारत सरकार व उपाध्यक्ष श्री इरफान सलमानी जी की मौजूदगी में श्री फैसल मंसूरी को मुस्लिम पसमानदा महाज का उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि फैसल मंसूरी हमेशा गरीब असहाय लोगों के लिए हमेशा आगे रहते हैं। फैसल मंसूरी दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में रहकर भाजपा को मजबूत बनाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फैसल मंसूरी मंत्री आतिफ रशीद जी के बहुत करीबियों में से एक हैं। फैसल मंसूरी ने बहुत कम उम्र में बहुत नाम कमाया। फैसल मंसूरी ने हमसे बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते रहेंगे और कहा कि 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को मजबूती प्रदान करेंगे। फैसल मंसूरी के पास कोई भी फरियाद लेकर जाता है तो वह उसकी हर संभव मदद करते हैं। फैसल मंसूरी को मुस्लिम पसमानदा समाज का उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त करने पर लोगों ने बधाइयाँ दी। बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। चंद हुआ संपन्न। बताते चलें कि दिनांक 24 एवं 25 अगस्त को वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अघोर चतुर्दशी समारोह के संदर्भ में आज पीठाधीश्वर कपाली बाबा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आदिदेव महादेव चतुर्थ अग्नि स्वस्थ अघोर मुख्य का आविर्भाव श्री भूत चतुर्दशी परंपरागत रूप में इसी तिथि में हुआ, जिसके परंपरा अनुसार 24 व 25 अगस्त को 2 दिवसीय अघोर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 24 अगस्त रात्रि 10 बजे महाशमशान पीठ पर स्थित देवी देवताओं का आवाहन और प्राथमिक तीनों विधियों से पूजन अर्चन किया जाएगा। सनातन धर्म के अनुसार अघोर चतुर्दशी की तिथि मनाई जाती है। चूंकि काशी नगर का आविर्भाव ही इसी तिथि में हुआ था, ऐसा परंपरागत स्रोतों से ज्ञात होता है एवं अघोर परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर अघोराचार्य बाबा कीर्णानंद 16वीं शताब्दी में इस धरती पर थे। उनका भी जन्मदिन अघोर चतुर्दशी के ही दिन था। अतः इन दोनों तिथियों को और अघोर प्रत्येक प्राणी अपनी घोरता अपनी कठिनता का परित्याग करके अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाए, ऐसी कामना के साथ इस परम पवित्र काशी नगरी में प्रत्येक वर्ष
अघोर चतुर्दशी का यह त्योहार मनाया जाता है। ये अभी जैसा कि हमने आपको बताया, पूर्व में कार्यक्रम का परिचय किया, इसके कारणों को बताया हमने। अघोर चतुर्दशी का जो कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष अघोर पीठ हरिश्चंद्र घाट काशी में परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, इसकी सूचना जन जन तक पहुंचाने का जो दायित्व आप लोगों ने हमेशा उठाया है, उसी के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। कब कार्यक्रम है, कहाँ पे होगा? 24 अगस्त की रात्रि में यह कार्यक्रम शुरू होगा 10 बजे से। इसमें सबसे पहले शमशान पीठ का पूजन होगा, उसके बाद योगिनी चक्र का अर्चन होगा, तत्पश्चात दूसरे दिन सुबह सुबह रुद्रार्चन, भगवान शिव का लक्षार्चन होता है। भगवान शिव के लक्षार्चन के बाद हम दोपहर में अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। उनका अभिषेक, उनका पूजन, उनके विशेष जो पूजन विधि है उसके अनुसार तत्पश्चात रात्रि में आपके काशी का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय और शास्त्रीय गायन का मंच एक शाम महाकाल के नाम का आयोजन होता है, जिसमें आप जानते हैं कि काशी घराने के जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है संगीत की, उसका रसास्वादन देश विदेश के